आज हम पढ़ेंगे डुप्लीकेशन फार्मूला। बीटा एंड गामा फंक्शन चैप्टर चल रहा है। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, प्रूव दैट गामा m इनटू गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 टू पावर 2m माइनस 1 गामा 2m। प्रूफ वी नो दैट गामा m इनटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n इक्वल्स टू क्या होता है, बीटा m। ये कहाँ से आया था, जब हमने रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ा था, तो वहाँ से हमारा ये रिलेशन निकल के आया था कि बीटा m इज इक्वल्स टू गामा m इनटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। एक दूसरा फार्मूला हमने पढ़ रखा है 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा टू पावर 2m माइनस 1 cos थीटा टू पावर 2n माइनस 1 d थीटा इज इक्वल्स टू बीटा m। ये दो फॉर्मूले हमने ड्राइव करने सीख करके, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। 2 0 टू पाई बाई 2 sin थीटा टू पावर 2m माइनस 1 cos थीटा टू पावर 2n माइनस 1 d थीटा इज इक्वल टू गामा m इनटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। इक्वेशन नंबर 3 क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे पुट n इज इक्वल टू 1/2, तो 2n माइनस इम्प्लाइज 2n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 0 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको रखेंगे 2 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा टू पावर 2m माइनस 1 cos थीटा टू पावर 2n माइनस 1 को क्या देना है 0 d थीटा, n के प्लेस पे क्या रखना है हाफ, गामा m इनटू गामा हाफ अपॉन गामा m प्लस हाफ। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 2 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा टू पावर 2m माइनस 1 cos थीटा टू पावर 0 इंटू 1, तो इसको सीधा d थीटा लिख रहा हूँ मैं, d थीटा प्लस टू गामा n, और गामा 1/2 होता है हमारा रूट पाई, तो ये वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा रूट पाई अपॉन गामा m प्लस 1/2। इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। फिर इसमें नया सब्स्टिट्यूशन होगा पुट, जहां पे n है वहां पे n इज इक्वल टू m इन इक्वेशन 3, जहां पे n है वहां पे m रखेंगे इन इक्वेशन 3 में, तो ये क्या हो जाएगा 2 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा टू पावर 2m माइनस 1 cos थीटा टू पावर, जहाँ पे n है वहाँ पे m, ये भी कितना हो जाएगा 2m माइनस 1 d थीटा इज इक्वल टू n के प्लेस पे m, गामा m इनटू गामा m अपॉन n के प्लेस पे m, गामा m प्लस m। तो ये कितना हो जाएगा 2 0 टू पाई बाई 2, और साइन थीटा टू पावर में 2m माइनस 1 है, cos थीटा टू पावर में 2m माइनस 1, इनको प्रोडक्ट फॉर्म में साइन थीटा cos थीटा टू पावर 2m माइनस 1 d थीटा इक्वल टू गामा m इनटू गामा m का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एक गामा m प्लस n गामा 2m हो जाएगा। अब देखो, एक हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक फॉर्मूला बन जाएगा साइन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 की पावर में 2m माइनस 1 d थीटा इज इक्वल टू गामा m टू का होल स्क्वायर और गामा 2m। 2 टू पावर 2m माइनस 1 मैं कॉमन बाहर निकाल देता हूँ, कांस्टेंट है,
अंदर बन जाएगा ये 0 to पाई बाई 2 साइन 2 थीटा टू पावर 2m माइनस 1 डी थीटा इज इक्वल्स टू गामा m अपॉन गामा m का होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m गामा 2m गामा 2m ये हो जाएगा। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। 2 थीटा को क्या लेना पड़ेगा, t पुट करना पड़ेगा। पुट 2 थीटा इक्वल टू t, तो 2 d थीटा इज इक्वल टू dt, तो d थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt बाई 2। लिमिट की चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे x होगा t होगा, सॉरी थीटा और t। जैसे थीटा 0 होगा तो t भी 0, और थीटा को कितना लेंगे, पाई बाई 2, तो 2 इंटू पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, थीटा यहाँ पे पाई। तो लिमिट हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई, इसमें 0 टू पाई में। और एक रिजल्ट डेफिनेट इंटीग्रल में हमने पढ़ रखा है कि अगर a टू b fx dx होता है तो उसको a टू b ft dt भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 टू पावर 2m माइनस 1, लिमिट हो गई 0 टू पाई, साइन 2 थीटा के प्लेस पे कितना हो जाएगा, साइन t पावर 2m माइनस 1 इंटू d थीटा के प्लेस पे कितना आ जाएगा, dt बाई 2। और इधर ये चल रहा है हमारा गामा m का होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m। इस 2 से 2 पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम ft में था तो f थीटा d थीटा में इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, क्योंकि 0 टू पावर fx dx इक्वल टू a टू b ft dt में इसको लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये हो जाएगा 0 टू पाई साइन थीटा टू पावर 2m माइनस 1 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू गामा m का होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m। अब एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ रखी है कि अगर 0 टू पाई बाई 2 सॉरी 0 टू a f थीटा d थीटा होगा, 0 टू 2a f थीटा d थीटा उसका, उसको लिख सकते हैं हम 0 टू a f थीटा d थीटा if f 2a माइनस 3 थीटा इक्वल टू fx। ये कंडीशन होगी कि 0 टू 2a f थीटा d थीटा को हम लिख सकते हैं 2 0 टू a f थीटा d थीटा इफ अगर f 2a माइनस थीटा इक्वल टू fx हो। f 2a माइनस थीटा मतलब f sin पाई माइनस थीटा, तो sin पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा sin थीटा ही होगा। ये होता है हमारा क्वाड्रेंट, यहाँ पे 0 90 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, तो ये हमारा पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा क्या होता है, पॉजिटिव हो रहा है, तो fx क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, तो fx को क्या लिख सकते हैं हम 0 टू 2a, तो इसको ब्रेक कर सकते हैं 1 अपॉन 2 टू पावर 2m माइनस 1 0 टू पाई बाई 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा टू पावर 2m माइनस 1 डी थीटा इज इक्वल टू गामा m होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m। अब ये यहाँ से 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा टू पावर 2m माइनस 1 डी थीटा की वैल्यू इक्वेशन 4 से हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये मल्टीप्लाई चल रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन 2 टू पावर 2m माइनस 1 इंटू यहाँ से वैल्यू रखेंगे गामा m इंटू रूट पाई अपॉन गामा m प्लस हाफ इज इक्वल टू गामा m का होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m। एक गामा m से एक गामा m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, गामा 2m इधर ले आएंगे तो रूट
पाई इंटू गामा 2m अपॉन रूट टू पावर 2m माइनस 1, और इधर एक गामा m बच रहा है और एक गामा m प्लस हाफ इधर मल्टीप्लाई एंड प्रूव। क्या किया हमने, वी नो दैट, हम रिलेशन जानते हैं कि बीटा m इज इक्वल्स टू गामा m इनटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n होता है। एक सेकंड रिजल्ट हमने ये फार्मूला भी ट्राई करना सीख लिखा है कि 2 0 टू पाई बाय 2 sin थीटा टू पावर 2m माइनस 1 cos थीटा टू पावर 2m माइनस 1 t थीटा इक्वल टू बीटा m होता है। राइट हैंड सेम है तो लेफ्ट हैंड को हमने इक्वेट कर रखा है इक्वल, यहाँ से 2n माइनस 1 को 0 तो n की वैल्यू हाफ, जैसे हमने 2n माइनस 1 इक्वल टू 0 और n इक्वल टू हाफ इक्वेशन 3 में पुट किया तो हमें ये रिजल्ट मिला। यहाँ पे cos थीटा टू पावर 0 1 t थीटा होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये 1 ही आएगा, और गामा हाफ की वैल्यू भी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। सेकंड सब्स्टिट्यूशन n इज इक्वल्स टू m इक्वेशन 3 में रखा, तो यहाँ से 2m माइनस 1 n के प्लेस पे रखा 2m माइनस 1 n के प्लेस पे n रखा गामा इनटू गामा n का होल स्क्वायर, और यहाँ m प्लस m गामा 2m। यहाँ फार्मूला बनाने के लिए 2 से डिवाइड किया, यहाँ 2 टू पावर 2m माइनस 1 होगी तो कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, 0 टू पाई बाय 2 sin थीटा टू पावर 2m माइनस 1 की थीटा। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन 2 थीटा को डिक्रूट कर रखा है, 2 t थीटा इक्वल टू dt डिफरेंशिएट करके t थीटा इक्वल टू dt बाय 2 आ रखा है, लिमिट भी चेंज कर रखी है, जब थीटा 0 था तो t इक्वल टू 0 आया और थीटा पाई बाय 2 आने पर t क्या आया, पाई आया। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, अगर हम किसी फंक्शन को e टू b fx dx में लिखते हैं तो उसको ft dt में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने थीटा वाले प्लेस को t में रखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब एक सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर 0 टू 2a f थीटा d थीटा है तो उसको ब्रेक कर सकते हैं 2 0 टू a f थीटा d थीटा। ये कब हो सकता है, जब f 2a माइनस थीटा इक्वल टू fx पे, तो f पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा sin थीटा और cos थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, अदर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये सेम रिजल्ट दे रहा था, तो इसको हमने इस फॉर्मेट में ब्रेक कर दिया। यहाँ से 2 0 टू पाई बाय 2 sin थीटा 2m थीटा हमारा इक्वेशन 4 बना था, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी और कुछ कैंसिलेशन करके ये फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया।